अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट कि लेंथेनाइड के एलिमेंट हम एक दूसरे से कैसे सेपरेट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। हमने वहां पर एंड पॉइंट बना हुए इनके मिले थे नाइट्रेट्स, उनमें से हम देखते हैं कि कैसे हम इनको सेपरेट करते हैं। देखो इनकी सेपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसकी दो वजह हैं। एक चार्ज, दूसरी बात साइज। देखो इनके चार्ज की मैं बात करूं तो सारे के सारे लेंथेनाइड की कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अच्छा, मैं साइज की बात करूं तो साइज मेरे पास में लेंथेनाइड से लुटिशियम की तरफ जाता हूं। इसका साइज मेरे पास 1.08 एंगस्ट्रॉम, इसका मेरे पास 0.8 एंगस्ट्रॉम। सो ओवरऑल चेंज जो यहां से यहां तक आती है साइज की 0.32 एंगस्ट्रॉम, हार्डली 0.2 एंगस्ट्रॉम। सो साइज और चार्ज सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनाइड्स फ्रॉम ईच अदर। हाउएवर कुछ मेथड हमारे पास है जिनके जरिए हम इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां तक लिखो, फिर आगे जाते हैं। प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम और आयन is determined by charge and size। यही बात है, चार्ज एंड साइज या वैलेंसी बोल दो। चार्ज ऑफ लेंथेनाइड्स आर Ln+3 and size is changed by small amount. So they have similar chemical properties। यहां बोला था ना कि केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम या आयन की हम डिटरमाइन करते हैं चार्ज और साइज से। चार्ज इनके ऊपर सारों के ऊपर ये +3। हाउएवर इनका साइज थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता ना चेंज होने के बराबर चेंज होता है। देखो लेंथेनम से लुटिशियम ये 15 एलिमेंट होते हैं, इनके दरमियान 13 एलिमेंट्स आ रहे हैं। हर में अगर 0.11 भी आता है तो 1.3 एंगस्ट्रॉम बनता, लेकिन बहुत ज्यादा। तो इनका जब साइज भी तकरीबन सेम है, चार्ज भी सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो चार्ज ऑफ लेंथेनाइड, चार्ज ऑफ लेंथेनाइड आर लेंथेनाइड +3 and size is changed by very small, so they have similar chemical property due to similarities in chemical properties. It is very difficult to separate lanthanide from each other। एक दूसरे से सेपरेट करना क्या है, मुश्किल है। However, ताहम some methods are used। यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो, फिर आगे जाओ। यहां तक नोट करो। अभी एक एक को लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो भी लेके जाएंगे, एक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। दोनों सिमिलर है, इसलिए साथ में लेकर जा रहे हैं। अगले में हम इंशाल्लाह लेकर आएंगे वैलेंसी चेंज मेथड एंड देन हम आपके लिए लेकर आएंगे आयन एक्सचेंज मेथड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। वन बाय वन लेकर आएंगे। अच्छा, पहले हमारे पास फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन
मेथड। पहला है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। देखो जी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो ऐसा प्रोसेस जहां पर हम दो सबस्टेंस को एक दूसरे से अलग करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे। एक की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। जिसकी ज्यादा होगी वो पहले हाल हो जाएगा, जिसकी कम होगी वो नीचे रह जाएगा। वो जो नीचे रह जाएगा उसको हम हीट करेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो करते 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 हम इस तरह से लेंथेनाइड को सेपरेट। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर इसका प्रोसेस देखते हैं। A method in which a method in which two or more substance two or more substance are separated from each other on the basis of their solubility। solubility की बेस पर सेपरेट करना is called fractional crystallization method। आपने FCM नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना। अच्छा देखो, जैसे उसकी डेफिनेशन इंडिकेट कर रही है कि ये कोई ऐसा मेथड होगा जो सॉल्युबिलिटी पर बेस करेगा। अच्छा, हम अगर मैं लेंथेनाइड्स में चला जाऊं, क्यों हमें लेंथेनाइड पढ़नी है, मैं लेंथेनाइड में चला जाऊं तो वहां पर लेंथेनाइड की भी हमारे पास डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लेंथेनाइड्स के साल्ट्स हैं। इसमें को लेंथेनाइड के बहुत सारे साल्ट होते हैं, मैं इनमें पढ़ाऊंगा। इसके साथ ब्रोमेट भी हो सकता है, इसका साल्ट सल्फेट भी हो सकता है, इसका साल्ट ऑक्सलेट भी हो सकता है, डबल साल्ट हो सकता है, बाकी बहुत कुछ होता है। ये है। अच्छा देखो, मैं अगर चला जाऊं, मैं दो को लूंगा, एक पहले को रहेगा। मेरे पास पहले होते हैं लेंथेना और जाते 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 आखिर में क्या आते हैं, पोटेशियम। तो यहां से लेकर मैं यहां तक जाता हूं तो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? मतलब ये वाला मोर सॉल्युबल होगा, यही बात है ना, मोर सॉल्युबल। ये वाला मेरे पास क्या होगा, लेस सॉल्युबल, यही होगा ना, कुछ भी। अच्छा, ये ज्यादा सॉल्युबल क्यों, ये कम क्यों, ये पता है? ये मैंने लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया हुआ। चलो समझते हैं। मैंने कंप्लीट सिखाई वो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड में। चलो अभी भी समझते हैं। जैसे मेरे पास लेंथेनाइड और लुटीशियम, देखो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से यहां से यहां तक आते आते साइज में क्या हो जाती है, कमी। जैसे मेरे पास लेंथेनाइड है, इसका साइज लेट्स सपोज मेरे पास इतना है, मेरे को आते 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 लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पुअर शील्डिंग एफ की होने की वजह से यहां तक साइज क्या है, कम। इसके ऊपर भी +3, इसके ऊपर भी +3। अब ये किसी नेगेटिव के साथ मिलेगा, ये तो देखो यह कैसे मिलेगा, वो इसके साथ। तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर नहीं है, आया है। देखो जान रूल के मुताबिक कोवेलेंट कैरेक्टर आया है, लेकिन बहुत कम आया है, साले में। अच्छा देखो, यहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब इसके पास कोई नेगेटिव आएगा तो बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंड्यूस आ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब हम लेंथेनम से लुटीशियम की तरफ आते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ तो सॉल्युबल एकदम हो जाएगा, जो एकदम से सॉल्युबल, देखो थोड़ी सी हीट करेंगे ना, हीट से सॉल्युबिलिटी जनरली ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होंगे उनको हम एक अलग बीकर में ले लेंगे, जो कम सॉल्युबल है उनको पानी मिलाकर दोबारा हीट करेंगे। पानी जनरली साल्ट के अंदर मौजूद है। चलो नोट्स में एक 1 बाय 1 लिखेंगे, तो इसको डायग्राम अपने पास बना लो। चलो लिखते हैं, तो देखो this method is based on difference
in solubility of various lanthanide. Different salts of lanthanide has different solubility. Different की solubility क्या होती है? Different. So by taking the advantage of different solubilities of lanthanide, we can separate lanthanides from each other. हम इसी को एडवांटेज अपने लिए ले हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इनके साल्ट्स होते हैं, मैंने लिखा भी है सिंपल साल्ट्स ऑफ लैंथेनाइड। कौन कौन से? लाइक नाइट्रेट के क्या फॉर्मूले होते हैं? LnNO3 अच्छा देखो यहां पर x का मतलब मैं 1 2 3 4 हर एक लैंथेनाइड के साथ वाटर की अटैचमेंट होती है, डिफरेंट होती है। तो हम क्या लिखें एक के साथ, क्योंकि हमने यहां पर भी एलन लैंथेनाइड को शो किया, इसलिए हमने लिख लिया XH4। अच्छा, लाइक नाइट्रेट, लाइक सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? LnSO4 होल 3 इसी के रिस्पेक्ट में लिखो इनटू XH2। लाइक नाइट्रेट, सल्फेट और ब्रोमेट LnBrO3 होल ट्वाइस XH2। एक्स तब लिख रहा हूं कि हर एक लैंथेनाइड एलिमेंट के साथ डिफरेंट होती है, तो हम बना लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सलेट विल क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टल बना सकते हैं, विल क्रिस्टलाइज एंड फॉर्म्स गुड crystal since the solubility of these lanthanides is decreases कहां से? इनकी solubility डिक्रीज करती है लैंथेनम से रोटेशन, लैंथेनम ज्यादा रोटेशन कम। Since the solubility of lanthanide decreases from lanthanum to rotation, so we can separate lanthanides from each other by repeating fractional crystallization method by a number of time। इसका भी प्रोसीजर भी देखो, यानी बार बार रिपीटिंग प्रोसेस। लिखा, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, सारे के सारे को जल्दी से नोट डाउन कर लो। अभी इसको प्रोसीजर करते हैं कि हम कैसे इसको, हमने कहा ना इसकी प्रोसेस रिपीटेड प्रोसेस है, कैसे रिपीटेड है उसको भी हम समझते हैं। यहां तक लिख लिया? आई होप सो कि आपने यहां तक लिख लिया। तो देखो जी, कोई मत डाले, चलो इसको स्टार्ट से लेते हैं। देखो जी, ये मेरे पास लैंथेनाइड्स के साल्ट्स थे, ये मेरे पास क्या थे? साल्ट्स ऑफ
ऑफ लेंथेनाइट। कौन कौन से हो सकते हैं मेरे पास? ये ब्रोमेट भी हो सकता है, ऑक्सलेट भी हो सकता है, और क्या क्या लिखा है? ऑक्सलेट, ब्रोमेट, सल्फेट्स भी हो सकते हैं मेरे पास। और क्या लिखा है? ब्रोमेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट भी हो सकते हैं। यानी ये साल्ट्स हो सकते हैं लेंथेनाइट के साल्ट, ब्रोमेट, ऑक्सलेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट। इसके अलावा डबल साल्ट नहीं होते। अच्छा, और मैंने कहा कि लेंथेनम की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। देखो इनमें वाटर अलॉन्ग विद प्रेजेंट होता है, XH2। वाटर क्या होता है? अलॉन्ग विद प्रेजेंट। अब देखो इनमें से किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसी की कम है। तो अगर मैं इसको हीट कर दूं, ये इसको मैं क्या कर दूं? हीट करने से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जनरली ज्यादा होती है। तो क्या होगा जब ये मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने पर मेरे पास ये हल हो जाएगा। हल होने पर दो चीजें बन जाएंगी। एक देखो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। मेथड का नाम ही है ना, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। देखो ये हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स, और ये इन देखो क्रिस्टल कौन बनेंगे? क्रिस्टल्स कौन बनेंगे? लेस सॉल्युबिलिटी वाले हमारे पास क्रिस्टल, और इसके अलावा मोल्टन एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कौन सा बनेगा? मोल्टन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाईली soluble salts ऑफ लेंथ। मोल्टन एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा किसका? जो ज्यादा सॉल्युबल है। अच्छा देखो जी, अब ये हो गया। अभी क्या करनी है? इन दोनों को सेपरेट कर लेना है। इनको क्या कर लेना है? सेपरेट कर लेना है। जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो यहां पर मेरे पास मोल्टन फॉर्म आ जाएगी। बीकर के अंदर क्या आ जाएगी? मोल्टन फॉर्म। और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएंगे? क्रिस्टल्स आ जाएंगे। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएंगे? क्रिस्टल्स आ जाएंगे। अब देखो जी, ये जो क्लियर सॉल्यूशन, चलो ये मेरे पास क्या है? क्लियर सॉल्यूशन ऑफ लेंथेनाइड्स। अब देखो जी, इसमें देखो मैंने कहा था ये अलांग विद वाटर मौजूद है। अलांग विद क्या मौजूद है? वाटर। अब देखो इनके अंदर काफी मिकदार में वाटर खत्म हो चुका है। अभी इनमें नहीं है ना, देखो हमने हीट की, हीट से वहां पर वाटर एवोपरेट हो गया, तो इनमें से वाटर खत्म हो गया। हमने क्या करना है? इसके अंदर ऐड करना है वाटर। हमने क्या करना है? ऐड करना है वाटर। अब देखो जो ज्यादा सॉल्युबल थे वो हो गया, उनका मसला हल हो गया। अब ये कम सॉल्युबल है, इनके अंदर वाटर ऐड करना है और हीट देनी है। हीट देनी है। हीट देने से हमारे पास ये क्या हो जाएगा? दिस इज हीट। हीट देने से हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, जिनकी अभी भी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। वो क्या बन जाएगी? लेस सॉल्युबल। इनकी सॉल्युबिलिटी कम है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा हमारे पास? बिल्कुल उसी तरह से मोल्टन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगा? मोल्टन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल। ये हाईली सॉल्युबल नहीं है ना, सॉल्युबल। ये लेस सॉल्युबल चीज है। अच्छा देखो हमने एंड में पॉइंट लिखा है, हम इनकी कंप्लीट सेपरेशन कर सकते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना। अब देखो यहां पर मेरे पास दो बचते हैं। एक मेरे पास क्लियर सॉल्यूशन बचा, दिस इज क्लियर सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास क्या बना? क्रिस्टल्स। अब इसके साथ फिर ये बात है, इसमें पानी ऐड करो, इसको हीट करो। पानी ऐड देखो इसमें, अभी देखो पानी खत्म हो गया ना, हमने हीट किया, कुछ थोड़ा रहता हो। अब इसको क्या कर दो? पानी डाल दो, हीट कर दो, फिर वही प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट? जो आपके पास क्लियर सॉल्यूशन आए, इसको किसी सूटेबल मेथड से क्या करो? सेपरेट कर दो। देखो फ्रॉम क्लियर सॉल्यूशन, देखो फ्रॉम clear solution of lanthanides
individual lanthanides is separated by suitable method. कोई suitable method लगा दो। हाँ, जैसे अगर आपके पास सीरियम है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट देखो प्लस 4 में स्टेबल होती है, तो उसके साथ कौन सा कर दो, वैलेंसी चेंज मेथड कर दो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर दो। तो बहुत सारे ये जो क्लियर आया है, और जो क्रिस्टल आए हैं इनको दोबारा से ट्रीट करो, इनको सारे बल बनो, तो क्या किसी भी तरह से इनको क्या कर दो, सारे। तो ये सारे का सारा हमारे पास है जी, ए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड ऑफ लैंथेनाइड्स। अच्छा, इसमें एक डाउट है हमारे पास, एक डाउट है, डाउट क्या है, डाउट क्या है, डाउट को सॉल्व करना है। देखो, ये तो हमने इनको ट्रीट किया वाटर के साथ, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे हैं जो वाटर के अंदर हाल ही नहीं होते, उनको किस में हल कर दो, नॉन पोलर में ज्यादा हल कर दो, ज्यादा हल होते हैं तो उनको उनके रिस्पेक्ट में हल कर दो। तो देखो, फॉर neodymium nitrate and praseodymium nitrate, neodymium nitrate and praseodymium nitrate non-polar solvent like ether is used। ईथर क्या होगा, नॉन पोलर, क्योंकि ये नॉन पोलर के अंदर ज्यादा हम होते हैं, तो इसको नोट बनाकर लिखो। तो यहां पर हमारा कंप्लीटली खत्म हुआ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड ऑफ लैंथेनाइड। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी की होगी और किया होगा। नाउ कम्स टुवर्ड्स द सेकंड, दैट इज फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। देखो, दोनों तकरीबन मैं कहता हूं 60% तक ये दोनों सेम, थोड़ा सा चेंज क्या है, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल। देखो जी, दूसरा मेथड हमारे पास फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। अच्छा जी, जैसे मेरे पास, फिर हम स्टार्ट से लेंगे कि मेरे पास सॉल्ट्स ऑफ लैंथेनाइड्स क्या है, ब्रोमेट, सारे के सारे, सल्फेट, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, डबल सॉल्ट छोड़। अच्छा, ये आपने किसी बीकर के अंदर डाल। तो देखो जी, मैं स्टार्ट लूंगा उसी तरह से, क्योंकि मैंने कहा है ना, बहुत कुछ चीजें क्या है, सेम। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं लैंथेनम की, तो लैंथेनम इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जानते हो ना इस बात, लैंथेनम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों पता है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है ना। देखो, ये मैं जब लैंथेनम से लुटिशियम की तरफ जाता हूं, तो हमारे पास लैंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है। लैंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से इसका साइज मेरे पास स्मॉल रह जाता है, जबकि इसका साइज बड़े का बड़े रहता है। जब इसके पास OH आएगा तो ये इतना ज्यादा पोर्शन शेयर नहीं कर सकेगा, इसकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से OH आएगा तो बहुत ज्यादा शेयर हो जाएगा। यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर वाले क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, ये ज्यादा सॉल्युबल। तो सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या हो गया इसके रिस्पेक्ट में, वीक बेस। अच्छा जी, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो मतलब क्या होगा, मोर सॉल्युबल हो गई है, मोर सॉल्युबल होगा। ये वीक बेस है, मतलब हमारे पास लेस सॉल्युबल होगा। अगर ये मोर सॉल्युबल है तो हम केमिस्ट्री में ज्यादा सॉल्युबल को क्या बोलते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, हाई सॉल्युबिलिटी। इसकी लेस सॉल्युबिलिटी, यही बात है ना, ये ज्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल। अच्छा, हम एक और लफ्ज यूज करते हैं, केएसपी का, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसकी केएसपी वैल्यू हाई है।
केएसपी वैल्यू हाई है इसकी, इसकी लो केएसपी वैल्यू, यही है ना। प्रोडक्ट ले लेते हो तो कुछ भी हो तो वही होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, इसकी केएसपी वैल्यू क्या है, हाई है, इसकी क्या है, लो है। मतलब ये वाला हमारे पास अगर हम कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल दें तो ये एंड पर प्रेसिपिटेट होगा, एंड पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्टार्ट में प्रेसिपिटेट हो जाए, समझे ना? ये एंड पर प्रेसिपिटेट क्यों, क्यों, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा है ना सॉल्युबिलिटी, जितना डालोगे हल हो जाएगा, हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये तो देखो इसकी सॉल्युबिलिटी वीक है, थोड़ा सा डालोगे प्रेस, कोई भी प्रेसिपिटेट की जन डालोगे तो पहले इसकी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझ आई यहाँ तक? लिखे आगे थोड़े से नोट्स इसके लिखे। तो यहाँ पर क्या डालना है, इसके अंदर कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो पहले ओवरऑल लिख लो, फिर हम इसके एग्जांपल भी देंगे आप क्या प्रेसिपिटेट। तो देखो इन दिस मेथड, in this method a small amount of precipitating agent is added to the mixture of lanthanide salt. Lanthanide salt having highest solubility and Ksp वैल्यू, जिसकी solubility ज्यादा होगी Ksp वैल्यू ज्यादा होगी, एंड पर प्रेसिपिटेट। हाईएस्ट solubility in Ksp वैल्यू will precipitate out last year, while lanthanide salt having lowest solubility lowest solubility lowest solubility and Ksp value will precipitate out first। सबसे पहले कौन होगा, कि solubility कम होगी, और सबसे पहले कौन होगा, जिसकी कम होगी। सबसे एंड पर कौन होगा, जिसकी ज्यादा होगी। समझ आइए ना यहाँ? चलो एक एग्जांपल करते हैं इसकी एक एग्जांपल करते हैं, इसकी एग्जांपल अभी तक आपने नोट कर लिया। एग्जांपल इसकी करते हैं। लेट्स सपोज मैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज करता हूं NaOH। कौन सा यूज करता हूं, NaOH। तो देखो जी, मैं जब NaOH प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज करता हूं तो जो मेरे पास लैंथनम है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मोर सॉल्युबल है, हाई सॉल्युबिलिटी है, हाई Ksp वैल्यू है, आखिर में एंड पर प्रेसिपिटेट हो, बात वही है। अच्छा, लुटिशियम वीक बेस है, लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबिलिटी, लेस Ksp वैल्यू है, प्रेसिपिटेट कब होगा, सबसे पहले होगा। तो देखो इफ NaOH a precipitating agent is added to the solution of lanthanide salt, then lanthanum, which is lanthanum, which is strong base and high Ksp value, will precipitate out last, while lutetium, which is
base, weak weight, and less solubility will precipitate out fast. कंप्लीट सेपरेशन कैसे होगी? देखो बच्चों, अगर आप कंप्लीट सेपरेशन करना चाहते तो इस प्रेसिपिटेट को रीडिजॉल्व करो, दोबारा से दोबारा रीडिजॉल्व करते रहोगे एट द एंड ये सारे के सारा आपके पास क्या होगा? सेपरेट को कंप्लीट separation of lanthanides made possible by redissolving precipitate by a number of methods, by a number of time. तो बार इसको रीडिजॉल्व करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे के सारे लैंथेनाइड्स आपके पास क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो आई होप आपने इसको समझा होगा, अच्छे से समझा होगा। इतना आसान आपके लिए हो सकता है तो मैंने किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक थंब लगा कर इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।